जय माता की दोस्तों कल से छठ मैया के व्रत शुरू होने वाले हैं। तो हमने ये पूजा सामग्री तैयार की है। ये छठ व्रत की पूजा सामग्री है। तो छठ व्रत की पूजा की सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें कोई भी सामग्री छूटनी नहीं चाहिए। इस बात का हमने संपूर्ण ध्यान रखा है और एक एक सामग्री बड़े ध्यान से हमने एकत्रित की है। तो ये छठ मैया पूजन की सामग्री है। छठ मैया का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठ की सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्ध करने के लिए किया जाता है और पंचमी के दिन व्रत धारण कर सैया खीर का भोजन करें। तो ये हमने यहाँ पर छठ मैया की पूजा सामग्री संपूर्ण सामग्री की एक वीडियो बनाई है। तो आइए आपको बताते हैं कि छठ पूजन सामग्री में आप क्या क्या सामग्री ले सकते हैं। तो यहाँ हमने सर्वप्रथम हम यहाँ आपको छठ मैया का फ़ोटो चित्र लें। अगर आपके पास इस तरह का चित्र है तो आप इस तरह का चित्र ले सकते हैं और इसमें छठ मैया की व्रत कथा भी दी गई है। आप उसे भी पढ़ सकते हैं और अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छठ मैया का एक चित्र ले लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर सूप ले, इसे छाछ भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो इस तरह से यहाँ पर छाछ लिया जाता है, सूप लिया जाता है और छठ मैया का पूजन इसी छाछ में संपूर्ण सामग्री के साथ किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है और इसमें एक लकड़ी की टोकरी भी ली जाती है। अगर आपके पास हो तो आप अवश्य लीजिए। उसके साथ ही हमें यहाँ पर कुछ केले के पत्ते लेने हैं। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से खंडित पत्ते ना हो, आप केले के पत्ते ले, कम से कम 4 पत्ते आपको लेने हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर हमने गन्ने लिए हैं। आप चाहे तो बड़े बड़े जो गन्ने आते हैं आप बड़े बड़े गन्ने भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ छठ मैया की व्रत की पूजा सामग्री आपको बता रही हूँ तो इसलिए मैंने छोटा कर लिए हैं। इसमें आपको 5 बर्तन लेने हैं। 5 बर्तन में गिलास, लोटा, चम्मच, कटोरी, थाली, इस तरह से जो भी आपके पास हो। आप पीतल के बर्तन भी ले सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पर थोड़े से खील पताशे लिए हैं और यहाँ हमने दिए लिए हैं। हमने सारे दिए एक साथ ही ले लिए हैं क्योंकि 2 दिए रोज़ जलते हैं। तो 2 दिए हम रोज़ जलाएंगे तो हमने उसी आकार से हमने यहाँ पर 24 दिए चाहिए थे हमें, तो हमने यहाँ पर 12 ही दिए लिए हैं। आप इन्हें 24 कर लें। इसके बाद हमने यहाँ ठेकले जो बनते हैं, मुझे सही से नाम इनका नहीं पता है, तो मैंने यहाँ पर ये प्रसाद बना लिया है। ये मीठे बनते हैं, गुड़ के वैसे बनते हैं, इन्हें चीनी के ना बनाए, गुड़ के ठेकले ही बनाए जाते हैं। इसके बाद हमने कुछ मूली ले ली है, कुछ यहाँ पर कच्ची हल्दी ली जाती है, कच्चा अदरक लिया जाता है, लेकिन मुझे कच्चा अदरक और मूली नहीं मिली है तो मैंने यहाँ पर जो अदरक मार्केट से आता है वही अदरक पूजा में रखा है। यहाँ पर आपको एक नारियल लेना है, सूखा नारियल, और यहाँ पर आपको कुछ सब्जी, कुछ फल लेने हैं। कुछ फल में आप 7 तरह के फल ले सकते हैं या एक ही तरह के फल ले सकते हैं, या आप पेठा, केला, सेब, सिंघाड़े, शकरकंदी, अमरूद, मौसमी, जो ऋतु फल आजकल चल रहे हैं वही ऋतु फल आप अपनी पूजा सामग्री में ले सकते हैं। और इस तरह से आप कच्चा केला भी ले सकते हैं क्योंकि यह बिहार, झारखंड, उत्तराखंड की पूजा है। हमारे इधर ये पूजा नहीं होती है और जो उधर से लोग आए हुए हैं वे इस पूजा को बड़ी धूमधाम से करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कुछ फूल माला बनाई है, फूल लिए हैं। आप फूल भी ले ले और माला बनाना चाहते हो तो आप माला भी बनाकर पूजा सामग्री में रख सकते हैं। इसके बाद आइए आपको बताते हैं हमें महत्वपूर्ण सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सामग्री बीच में छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी चावल लिए हैं। चावल पूजा वाले होने चाहिए, चावल बीच में से टूटे नहीं होने चाहिए। 1 कटोरी दूध चाहिए हमें यहाँ पर, और यहाँ पर हमने 1 कटोरी गेहूँ लिए हैं। इसके बाद हमने 1 कटोरी यहाँ पर आटा लेंगे क्योंकि आटे का भी बहुत महत्व होता है। गेहूँ का आटा ले, आप मैदा या कोई भी, जैसे मक्का का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है, ये ना ले, इसमें गेहूं का आटा ही लिया जाता है। इसके बाद आप रुई लें। आप चाहें तो 24 बत्ती बनाकर पूजा में रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ हमने सुपारी लिए हैं, कुछ हल्दी की गांठें लिए हैं। ये मैं आपको थोड़ी ही दिखा रही हूँ लेकिन ये 24 ली जाती हैं। इसके बाद यहाँ हमने रोली ली है। रोली के बाद हम यहाँ पर हल्दी लेंगे क्योंकि हल्दी
का ज़्यादा यहाँ पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि सूप में जब हम पूजा करेंगे तो हल्दी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए अपनी पूजा में थोड़ा हल्दी को ज़्यादा बढ़ाएं। और ये एक सुहागन के लिए सिंदूर है, जब वे अपनी मांग में पूजा करते समय भरती हैं, तो इसे भी पूजा सामग्री में अवश्य रखें। इसके बाद हम यहाँ पर गुड़ रखेंगे, क्योंकि गुड़ के ही भोग प्रसाद बनता है। और आप गुड़ ज़रूर लें। कलावा ले लिया है हमने, सूती धागा ले लिया है जो हम यहाँ पर बांधने वाले हैं, माचिस, चंदन, रोली, सभी सामग्री हमने एक एक चुनकर ली है। अगरबत्ती, धूपबत्ती, सफ़ेद धागा, भोग के लिए रोटी, चने और दाल, खीर ज़रूर ले। आप सब्जियों में लौकी ले सकते हैं, पेठा ले सकते हैं। और ये हमने सुराई ली है 2, लेकिन ये 24 होती हैं। आप इस तरह की, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इन्हें कसोरे भी बोलते हैं, ये मिट्टी की आती हैं। आप इन्हें 24 लें, क्योंकि जब आप सुबह शाम पूजा करेंगे तो ये 24 होनी चाहिए आपको।